बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम AFNS के 141 से लेकर 160 तक तकरीबन 20 MCQs करेंगे और ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि वेडनेसडे को टेस्ट आया था। अभी फ्राइडे वाला जो टेस्ट है वो मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। अगर आपने पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है AFNS की प्रिपरेशन के हवाले से तो कर सकती हैं। ये मेरी वेबसाइट है progeniestudents.com। अगर आपने फ्री डेटा डाउनलोड करना है तो इससे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले 140 जो MCQs हैं एकेडमिक के जो कि रिपीट भी अभी हो रहे हैं उनकी पहले वीडियोस बना चुका हूं। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैंने एक प्लेलिस्ट भी जनरेट कर दी है, वो जाके देखें तो वहां पर आपको वो प्लेलिस्ट भी नज़र आ जाएगी। और भी FNS के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें वहां पर मैंने सॉर्ट आउट करके रखी हुई हैं। और यहाँ पर मेरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो रही हैं 27 अगस्त को, यानी कि जो है कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी। उसमें आपको कंप्लीट वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक इनकी सारी क्लासेस भी प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में PDF के नोट्स होंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। जूम ऐप पर आपकी डेली क्लास हुआ करेगी 2 घंटे की। तो ये मैं 5 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो आपको कंप्लीट करवा दूंगा। जिन्होंने ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको फीस वगैरह जो है ना वो सेंड कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो है जी 41, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी ऑन द वीमन डेवलपिंग अ ज़ाइगोट। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ द साइज रेंज ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो है जी माइक्रोस्कोपिक, टिपिकली 0.525 माइक्रोमीटर्स। और नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, ये मैं बस डायरेक्ट आंसर ही लिखता होता हूँ। इसमें काफ़ी जो कैंडिडेट्स बताती हैं मुझे वो उन्होंने ऑप्शंस वगैरह नहीं बताए होते, तो इसलिए जो है ना वो जो मुझे बताती हैं वही मैं उनका आंसर जो है ना फाइंड आउट करके यहाँ पर पेश कर देता हूँ। वेयर इज़ द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी द हाईएस्ट। तो कहाँ पर जो है ना वो अर्थ के जो पोल्स हैं वहाँ पर इसकी ग्रेविटेशन सबसे हाई होती है। और अगर यहाँ पर ज़ीरो का ऑप्शन है तो इक्वेटर पर जो हमारे पास आ जाता है, तो इक्वेटर पर जो इसकी ग्रेविटेशनल है वो ज़ीरो होती है। ये भी क्वेश्चन जो है ना वो आया हुआ है पहले, तो इसके रिलेटेड भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो अर्थ है वो एलिप्टिकल मूव करती है, रोटेट करती है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आ रहा है। तो वो भी आप जो है ना इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेंट फॉर द कोंडिया। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स थी, उसमें से स्टेटमेंट बताई नहीं हुई थी, उन्होंने ये बताया था क्वेश्चन, तो हमने स्टेटमेंट वैसे ही फाइंड आउट की है। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली एंड द एसोस्पोर्स द एक्सोजेनसली। तो ये हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच्ड। कौन सी जो है ना वो हमारे पास मिसमैच्ड है, सेंट्रियोल सीलिया इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनकॉमन इन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अनकॉमन कहाँ पर है, एस्मोसीड्स। एस्मोसीड्स इज द आंसर। हमारे पास 147 है, एंड अमाइनो एसिड कॉन्सिस्ट ऑफ। अमाइनो एसिड के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में आ रहे हैं, मियोसिस मिटोसिस के बारे में आ रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं जी। और अमाइनो ग्रुप जो है ना NH2 एंड द कार्बोक्साइल ग्रुप COOH, ये इसका आंसर बन जाता है। आप बायोलॉजी वगैरह के अंदर जो है ना वो देखिए, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में ज़्यादातर रिएक्शन वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। जो ना pH जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के अंदर मिटोसिस और मायोसिस वगैरह ये वाले पूछे जा रहे हैं, फंजाई और बैक्टीरिया वगैरह पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर आपको विच वन इज़ नॉट अ मोनोन्यूक्लियोटाइड, आप क्वेश्चन थोड़े से देखते जाया करें कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा आ रहे हैं। NAD, तो ये मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इफ़ द AC वोल्टेज इज़ 250 वोल्ट विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द 50 हर्ट्ज, व्हाट इज़ द पीक वोल्टेज वैल्यू। ये आ रहे हैं जी फिजिक्स के अंदर है, पहले भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे पेड क्लासेस के अंदर। 353.55 वोल्ट, दिस इज द आंसर। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज शेड बिटवीन द पेंसिलियम एंड द एस्परजिलियस। तो क्या हमारे पास इसका आंसर बनता है, बोथ आर फिलामेंटस फंजाई। और इसके बाद व्हेन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट्स विद द वाटर विच टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर्स। कौन से टाइप का जो है रिएक्शन होता है हमारे पास, एसिडिक रिएक्शन, नो प्रेसिपिटेट। और ये वाले रिएक्शंस वगैरह आपने जो है ना वो याद करने हैं, उनको पढ़ के जाना है। रिएक्शंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ ग्रीनगर्ड रिएजेंट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास इसका फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द आंसर। उसके बाद आ जाता है कि व्हाट इज द टर्म फॉर द बेंजीन विद एन NH2 अमाइनो ग्रुप अटैच्ड। ये अमाइनो ग्रुप के बारे में काफ़ी डेली बेस पर कोई ना कोई आया होता है, एनिलिन, दिस इज द आंसर। बैक्टीरिया, ये देखिए फिर बैक्टीरिया आ जाए, दैट आर द सिमिलर इन शेप टू द क्लस्टर्स ऑफ द ग्रेप्स आर नोन एज। तो क्या इसका आंसर हमारे पास बनता है जी स्टेफोलोकस, दिस इज द आंसर।
और इसकी प्रोनाउंसिएशन आई थिंक स्टेफ्लोकोकस ये बनती है, स्टेफ्लोकोकस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फंजाई आर कॉमनली फाउंड, ये फंजाई का भी आर बैक्टीरिया, और फंजाई को बहुत अच्छे से जी पढ़ के जाना है। फाउंड इन द पिकल्स बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू थ्राइव इन, तो इसका क्या आंसर बनता है हमारे पास, मॉइस्ट इन्वायरमेंट्स। और उसके बाद 156 वाला है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ये इसी तरह के ऑप्शन होते हैं जो यहाँ पर आपको गिवन है। एमेनिटा, एमेनिटा जो है हमारे पास आंसर है, बाकी ईस्ट, पेंसिलिन और ये एस्परेजिलस ये आप पढ़ लें। तो इसी तरह के कुछ मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ और कुछ फिर ये एक आध वहाँ पर जो मिल जाता है। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द बर्ग मॉडुलस, तो क्या उसका रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी इज़ द आंसर। और हमारे पास जी सेकंड लास्ट है कि बल्कि थर्ड लास्ट, व्हाट डज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिप्रेजेंट, तो क्या हमारे पास आता है इसका आंसर, यंग्स मॉडुलस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है कि विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज़ क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी का जो है ना वो कौन सा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, तो क्यूरोसिटी हमारे पास जो है ना वो नाउन आ जाता है। ये एक डिज़र्व या हमारे पास आया डिज़ायर टू नो, कोई भी चीज़ जानने की ख्वाहिश जो होती है, दिस इज़ कॉल्ड क्यूरोसिटी। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट वन, इन विच द रीजन डू द लिमिटिंग लाइंस ऑफ द सीरीज लाई, तो ये भी उसी अर्थ के हवाले से ही, अल्ट्रा वायलेट रीजन। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी जी, और उसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है, कोई आंसर रॉन्ग वगैरह भी हो सकता है, अपनी तरफ से इसको चेक कर लीजिएगा। और ये कुछ बाकी हमारे आज 60 MCQs हो गए हैं। अभी आपके फ्राइडे वाला रहता है तो वो 20 MCQs मैं शेयर कर दूंगा आज या कल, तो जिन्होंने क्लास लेनी है वो कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर कोई बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।